हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस मिलर्स एंड बासमती एक्सपोर्टर्स की। नाम है KRBL। इसके ब्रांड आपने सुने होंगे। इंडिया गेट बासमती चावल हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, हर घर में ये मिलता ही है। इंडिया गेट बासमती राइस। इसके अदर ब्रांड्स अगर देखेंगे तो काफ़ी ब्रांड्स हैं इसके। इंडिया गेट, डूम, नूरजहाँ, इंडियन फार्म, बेमिसाल, आरती, काफ़ी ब्रांड्स हैं नीचे तक। स्ट्रेंथ इनकी जो है सीड से लेके जब तक चावल बन जाता है तब तक का इनका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। सीड को डेवलप करते हैं, फिर कॉन्टैक्ट फार्मिंग करते हैं, उसकी प्रोक्योरमेंट है, एजिंग एंड स्टोरेज है, मीनिंग है, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स बनाना और फिर उसको मार्केट में बेचना, ऑर्गेनिक बासमती राइस वगैरह, ये सब कुछ इनकी स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट में इसका प्राइस देखें तो आज थोड़ा प्रेशर में था, 4.91% के आसपास डाउन था। प्राइस है इसका 255। अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 339 का है और लो जो है 92 रुपीज़ का लो है, जो कि अभी कोविड-19 के टाइम पर इसने बनाया था। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो वेरिश है काफ़ी, वीकली चार्ट पे देखेंगे वेरिश है, मंथली चार्ट पे देखेंगे तो न्यूट्रल नज़र आता है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कैप है। 6035 का जो मार्केट कैप है इसका। फेस वैल्यू 1 की है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.09 की बनती है। 280% ये डिविडेंड देता है फेस वैल्यू 1 पर। डिलीवरी जो जा रही है 50% के आसपास की डिलीवरी जो है इसकी। 3 डेज़ की 53% है, 5 डेज़ की 42 है, 8 डेज़ की 41 के आसपास हैं। डिलीवरीज ठीक ठाक जा रही हैं। इंडस्ट्री पी जो है 11.95 है और इसकी खुद की पी जो है 10.28 पे जो काम कर रहा है, यानी इसके आसपास ही है। अपनी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा डाउन ही काम कर रहा है। अगर चेकलिस्ट पे हम ध्यान दें टिकर टॉप पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो इसके जो प्राइस जो है इसका अपने फेयर प्राइस से कम चल रहा है। 255 का जो प्राइस है अपनी, इसकी जो फेयर वैल्यू है उससे कहीं कम है, उससे कम पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसके रिटर्न्स को कंपेयर करें बैंक एफडी से, तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी, यानी इसने जो बैंक एफडी से अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं ओवर द ईयर्स। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर, इस टाइम पे इसे कंसिडर किया जा सकता है खरीदने के लिए। ओवरबॉट जोन में ये नहीं है। नो रेड फ्लैग्स, ये सेबी की किसी एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट में मतलब सर्विलांस पे नहीं है। ऐसे शेयर्स जो फंडामेंटली एकदम से ड्रास्टिकली चेंज होते हैं या जिनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो सर्विलांस पे लगाती है सेबी, बट ये उसकी लिस्ट में नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग कोई प्लेज नहीं है, डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है इसके अंदर। पैक्ड फूड और मीट्स में ये काम करता है, कंज्यूमर स्टेपल्स में। स्मॉल कैप कंपनी जैसे मैंने बताया आपको, 325 इसका रैंक है। मॉडरेट रिस्क इसके अंदर दिखाया गया है। अगर स्किनर साइट पे आप देखेंगे तो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.9% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है 19.1% की है। अराउंड 20% के आसपास ये रेशियोज हैं इसकी। शेयर अभी 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है। आप देखेंगे इस पे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर बाउंस बैक करता है, यहाँ पर फिर आया, बाउंस किया, तो आप देखेंगे 200 डे DMA पे ये सपोर्ट ले रहा है। उससे पहले भी आप देखेंगे तो 200 डे DMA पे ही सपोर्ट लेता था। कोविड की वजह से ये नीचे गया था, उसके बाद फिर ये बाउंस बैक किया और विद इन 2 और 3 मंथ ये अगेन अपने सेम लेवल पे पहुंच गया था। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स को हम डिस्कस करें तो जो दिसंबर 2017 से लेकर सितंबर 2020 तक की जो सेल्स है 783 से ग्रो करके 1133 यानी 1133 के आसपास पहुंच गई है। जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं इसके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% से रिड्यूस हुए हैं कुछ, जो 19% के आसपास हैं। जून क्वार्टर में 24% के आसपास थे। मतलब ओवरऑल देखें तो बेस लाइन जो है 19% से ऊपर काम करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 180 करोड़ से इंक्रीज होकर 221 करोड़ के आसपास हो गए हैं। कोविड जो जून क्वार्टर जो इम्पैक्ट हुआ था उसके अंदर भी आप देखेंगे 183 करोड़ के आसपास थे, वहाँ से ये ग्रो करने स्टार्ट कर गया है 221 और अपने पहले वाले लेवल पे पहुँच सकता है जल्दी। नेट प्रॉफिट देखेंगे 123 से ग्रो करके 150 के आसपास हो गए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर हम देखें, पिछले कुछ सालों को देखें, मार्च 2009 से पिछले 10-11 सालों का रिकॉर्ड अगर देखें तो सेल्स जो मार्च 2009 में थी वो 1258 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़ के 4500 करोड़ के आसपास हो गई है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो एक कंपनी के लिए मेन होते हैं वो 16% थे, जो अब ग्रो करके 19% के आसपास ये काम कर रहे हैं। ये जो है एनुअली है, किसी क्वार्टर में 18% होते हैं, किसी में 20 होते हैं, तो एनुअली जो होता है उनकी एवरेज एक निकाल के दिया जाता है कि 19% हमारे प्रॉफिट्स आए हैं। पहले जो हमने डिस्कस किए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 195 ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 195 से इंक्रीज हुए हैं और आप देखेंगे 870 के आसपास पहुंच गए पिछले 10-11 सालों में, जो कि 4-4.5 गुना के आसपास आप लगाएंगे तो हो चुके हैं। और ये भी आप देखेंगे कि ये हाईएस्ट एवर जो है इनके रिजल्ट्स हैं। आप देखेंगे 800 को क्रॉस इन्होंने 850 किया था, देन 870 के आसपास है, तो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स इनके चल रहे हैं। बट शेयर प्राइस हम डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पे ये चल रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 65 से इंक्रीज हुआ है और 558 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे पिछले कई सालों का, तो ये हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं अपने। सेल्स भी हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो शेयर किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो हम देखेंगे। इस पे डेट कितनी है, 2009 में जो थी डेट 601 थी, अब रिड्यूस होकर 167 करोड़ के आसपास की, जो कि नेग्लिजिबल डेट है। आप पिछले क्वार्टर में भी देखेंगे तो 572 के आसपास डेट थी, उससे पहले 1428 करोड़ की डेट थी, जो कि हाईएस्ट डेट थी इनकी 1428 मार्च 2019 में। एक साल में इन्होंने इसे रिड्यूस किया है 572, इस क्वार्टर में इन्होंने रिड्यूस करके 167 करोड़ पे ले आए हैं। 167 करोड़ डेट रिड्यूस होने से क्या प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इनको कम पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट कम पे करने से इनके मार्जिन्स जो प्रॉफिट्स हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। रिजर्व आप देखेंगे 398 करोड़ से इंक्रीज होकर 3300 करोड़ के आसपास के इनके रिजर्व हो गए हैं। एसेट्स देखेंगे 1176 से इंक्रीज होकर 4000 को क्रॉस कर गए हैं एसेट्स जो हैं। तो इम्प्रेसिव है ओवरऑल जो इनकी बैलेंस शीट है। बेसिकली जो डेट रिड्यूस की है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है और इसको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 58.81 पहले इनकी होल्डिंग हुआ करती थी काफ़ी क्वार्टर से। दिसंबर 2019 में इन्होंने 59.13 की, देन 59.46 हुई। तो लास्ट 1 ईयर में देखेंगे इन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक कंपनी के अंदर बढ़ाया और जब प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं तो इसका मतलब बिजनेस में उनको पूरा विश्वास है कि आगे ग्रो करेगा। FII जो है 7.33 से इनकी जो होल्डिंग है थोड़ी रिड्यूस हुई है 4.33। FII की जो होल्डिंग है 0.27 से इंक्रीज होकर 1.90% हुई है। लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने देखेंगे तो 0.55 से इंक्रीज करके 1.90 के आसपास की है, यानी लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इसके अंदर एक चीज और देखेंगे, गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है ये इंटरेस्टिंग है। जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसके अंदर ये भी 6.09% के आसपास होल्ड करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की जॉइंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट सेंट्रल रीजन, ये भी 6.09% के आसपास होल्ड करते हैं इसके अंदर। पब्लिक की होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो रिलायंस कम्युनिटी DMCC 9.73, अनिल कुमार गोयल 2.73, सोमनाथ अग्रवाल 1.56, सीमा गोयल 1.21। तो अगर 28.23 पब्लिक होल्डिंग्स में इनको निकाल दें हम तो 13, 14, 15, 16% तो ये निकल जाती है। तो पब्लिक के पास जो बचती है वो 12% के आसपास की ही होल्डिंग बचती है, बाकी सभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। प्रमोटर्स इंक्रीज कर रहे हैं, DII ने स्टेक इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर में, आप नोट करेंगे। डेट रिड्यूस हुई है इस कंपनी की, स्ट्रॉन्ग हाथों में है ये। गवर्नमेंट का भी स्टेक इसके अंदर है 6.09% का। तो अभी हम इसे चार्ट पे एक बार और देख लेते हैं। चार्ट जो है मैं आपको दिखाऊं तो ये डेली चार्ट पे लगा रहा हूँ, जीरोधा का चार्ट है ये। आप शेयर को देखेंगे तो ये आज 255 के आसपास बंद हुआ है और पिछले काफ़ी टाइम से आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखिए 19 जून के आसपास ये शेयर जो है ऑलमोस्ट इसी रेंज में काम कर रहा है 240, और हायर रेंज में जो जाता है ये 300 के आसपास जाता है, वहाँ से फिर करेक्ट हुआ 240 के आसपास आता है, फिर ऊपर जाता है 300 के आसपास, फिर करेक्ट हुआ 240, 250 के आसपास फिर आता है और अगेन फिर 300 के तरफ जाने की ट्राई करता है, फिर करेक्ट हुआ है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, फिर ये अपने उसी जोन में आ रहा है 250 के आसपास। यहाँ पे हमें खरीदना चाहिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए। डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है। अगर कोरोना टाइम पे भी देखेंगे उससे पहले ये 300 के आसपास काम किया करता था और यही इसका मेन रेजिस्टेंस पहले भी बना हुआ था। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इसने ट्राई किया था, नीचे आया,
काफ़ी टाइम इसने यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर इसने 300 को तोड़ने की ट्राई की, नहीं तोड़ पाया, नीचे आया, फिर 300 को तोड़ने की ट्राई की, नहीं किया, यहाँ पर फिर ट्राई किया, नहीं हो पाया। यहाँ से ये शेयर कोविड-19 के टाइम पे नीचे आया और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे विद इन वीक्स ये जो है रिकवर कर गया था शेयर। तो डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है। इंडिया गेट ब्रांड आपने सुना होगा, डेट रिड्यूस हो रही है, प्रमोटर की होल्डिंग्स आपने देखी है, डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है इसके अंदर। अगर मैं आपको इसका दिखाता हूँ, एक बार 300 को अगर ये क्रॉस कर देता है, यहाँ पर जैसे 3 बार ये ट्राई कर चुका है, अगर 300 को ये क्रॉस करता है तो ये इमीडिएट जो लेवल हैं इसके 400 के आसपास के बनते हैं। ये जो लेवल है ये सीधा यहीं पर रुकेगा, बीच में कहीं पर भी ये नहीं रुकेगा। 300 को क्रॉस करते ही ये इमीडिएटली 400 की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये 3 या 4 बार ट्राई कर चुका है 400 के लिए। अगर उससे ऊपर देखेंगे तो ये शेयर जो है 700 जो इसका हाई इसने बनाया था 2018 में। पहले ये शेयर ट्रेड किया करता था 700 के आसपास 2018 में। जब सेबी के कुछ रूल्स वगैरह आए थे, उन्होंने अपनी सिचुएशन क्लियर किया था म्यूचुअल फंड के लिए, तब काफ़ी जो शेयर्स मिड कैप के और स्मॉल कैप थे उनमें करेक्शंस हुई थी। उनमें से ये भी शेयर एक था। उससे पहले ये 700 के आसपास आप देख रहे हैं 670-700 के आसपास ट्रेड किया करता था। वहाँ से ये नीचे आया था, डाउन आते आते ये जो सपोर्ट लिया था 300 के आसपास ही इसने उस टाइम पे सपोर्ट लिया था, जो कि अब इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब ये इसे क्रॉस करेगा तब ये 440 एंड देन 700 की तरफ जा सकता है। आप देखेंगे कि नीचे की साइड इसका जो डाउन साइड है बहुत ही लिमिटेड है। 250 से नीचे 10-20 रुपये 30 रुपये इससे ज़रा इसमें डाउन साइड नहीं है। पर अगर ऊपर की साइड आप देखते हैं तो यहाँ से शेयर 3 गुना भी इजीली हो सकता है। 250 से 750 के आसपास भी इजीली जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे का मैं इसे वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कैसे इसने रिटर्न दिए हैं। अगर 2013 में आप देखेंगे तो ये शेयर लगभग 25-30 रुपये के आसपास काम किया करता था। ये देखिए 2012-13 में ये शेयर जो है 25-30 रुपये के आसपास काम किया करता था। अगर लाइफ टाइम हाई को इसको देखें तो 600-650 के आसपास बनता है, 700 के आसपास। तो वहाँ तक अगर आप देखें 25-30 रुपये से कितने अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं। इवन अगर आप देखें पिछले 7-8 सालों में, अगर आज के डेट पे भी 250 के रेट पे भी अगर आप इसे देखते हैं तो 25 रुपये का शेयर अगर 250 रुपये पे आज की डेट का जो प्राइस है, आप लाइफ टाइम हाई को छोड़ दीजिए, इतनी करेक्शन के बाद भी अगर ये 250 के आसपास है और 25 रुपये से कंपेयर करेंगे तो पिछले 7-8 सालों में 10 गुना पैसा आपका ये कर चुका है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस लेवल पे जब शेयर था, आज के लेवल पे ही इस लेवल पे ये 2016-17 में ये शेयर इसी लेवल पे बिकता था 250-260 के आसपास। जैसे ही उस टाइम पर भी इसने 300 के लेवल को क्रॉस किया है तो आप देखेंगे कि इसने सीधा लाइफ टाइम हाई बनाया है और विद इन ईयर ये लाइफ टाइम हाई पे गया है। शेयर सीधा 3 गुना हो गया था वहाँ सर। 250 पे ही ट्रेड किया करता था। 300 के लेवल को जैसे ही उस टाइम पर भी इसने ब्रीच किया था, आपने देखा सीधा ये जो स्टॉक है सीधा 700 की तरफ गया है। सेम लेवल पर जो आप देखेंगे ग्राफ, सेम ग्राफ इस टाइम बन रहा है। आप यहाँ से देखिए जो डाउन साइड बन रही है और यहाँ पे जो डाउन साइड बन रही है। जैसे ही अगर ये यहाँ से ब्रीच करता है 300 को तो ये सीधा ही ऊपर ही जाएगा। टाइम लेगा, 3 महीने ले सकता है, 6 महीने ले सकता है या साल लेगा, नहीं कह सकते। 2 साल लेगा, नहीं कह सकते। पर अगर 2 साल में भी अगर ये डबल हो जाता है तब भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड आप देख रहे हैं। और ऊपर की साइड आप 700 का लेवल भी इसमें रख सकते हैं। 3 गुना के लिए भी आप वेट कर सकते हैं विद इन 3 ईयर्स। अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, डेट रिड्यूस हो रही है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग आपने देखी है, डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है। वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए। ये बिल्कुल अपने अकोमुलेशन फेज में है इस टाइम पर और बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। मूवमेंट बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।